और मजबूत आपने किया। और मैं तो देखो, ये तो कुछ चीजें होती हैं जो इंसान अपने हाथ से नहीं लिख सकता, ये लिखी हुई आती है। मैं तो अंबाला से लड़ रही थी, वहां से तैयारी थी, वहां से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो यहाँ के लोगों ने, आप सब ने एक आवाज में कहा कि यहाँ पे तो शैलजा को वापस भेजो, शैलजा ही यहाँ से चुनाव जीते। तो आपकी बात पार्टी ने सुनी, मुझे भेजा, और ऐसे लगा कि जैसे बीच के 20 साल 20 ही हो गए, 20 ही हो गए शायद, नहीं ज्यादा ही हो गए सर, वो तो साल बीच में से निकल ही गए, और फिर उसी तरह से वही प्यार। और मुझे तो याद है, ये वही गलियां हैं, वही सड़कें हैं। हम यहाँ से झंडे लेके, जब ऑपोजिशन में थे, झंडे लेके, जुलूस लेके निकला करते थे, अपनी बातें उठाते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, अच्छे जुलूस भी निकालते थे जीतने वाले। तो ऐसा समय आप लोगों के बीच में बीता है। और अब फिर आप लोगों का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और जब प्रियंका जी आई तब भी जिस तरह से सिरसा का जन समूह उमड़ पड़ा और उनको ऐतिहासिक रोड शो, ऐतिहासिक वेलकम आप लोगों ने दिया, वो भी देखने वाला नजारा था। आज तक लोग उसको देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो आप लोगों का सबसे पहले मैं सर झुकाकर, हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, अभी गोकुल जी ने जो बात कही, मैंने इनको यही कहा, और मुझे खुशी है कि इन्होंने बड़े मन से, देखो कितनी अच्छी बात है, वरना चाहता है तो ये ना बोले ऐसी बात। मैंने इनको यही कही कि कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, आपका पुराना नाता है, पुराना घर है कांग्रेस पार्टी, आप वापस आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं चुनाव यहां से जीती तो उसमें मेरे इन सभी साथियों का हाथ था। इन्होंने इस बात को माना, ये मैं अपने छोटे भाई को इस बात की शाबाशी देती हूं। सभी साथियों ने मिलकर आप लोगों ने मुझे जिताया था। लेकिन साथियों, मैं अपने इन सभी साथियों का भी धन्यवाद करूंगी कि जब गोकुल आए, यहाँ पर प्रत्याशी बने। देखो, थोड़ा सा मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि भाई फील नहीं हुआ होगा, फील तो हुआ होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बड़ा दिल मेरा नहीं, मेरे इन साथियों का, जो इन्होंने दिल खोल कर आपको अपनाया और आज आपके साथ लगे हुए। ये अब एक परिवार है, हम सब ने मिलकर चलना है। आप भी बड़ा दिल, इनका भी बड़ा दिल, हमारा सबका बड़ा दिल, और सबसे बड़ा दिल तो इस जनता का। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। और अगर एक दो कोई रह भी गए हैं तो उनको भी आप भी बात करो, हम भी करेंगे, ताकि सभी लोग मिलजुल कर ये चुनाव भी लड़ें और मिलकर रहें, एक परिवार की तरह रहें। तो साथियों, समय बदलाव का आ गया है। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, बना रही है। सबका मन है हमारी सरकार बने, हमारी सरकार बनेगी। और उसमें मैं चाहती हूं और आप सब चाहते हैं कि हमारा ये छोटा भाई रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीत कर जाए। देखो, इन्होंने ये तो दिखा दिया है, ये दिखा दिया, इनको नई कोई बात प्रूव करने की नहीं है कि लोगों के बीच में रहकर
लोगों की सेवा करके लोगों का दिल कैसे जीतते हैं, वो ये दिखा चुके हैं। अब समय आ गया है कि अब हम इनको कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा बनाते हुए यहाँ का भी नुमाइंदा बनाए, यहाँ का भी प्रतिनिधि, यहाँ का एमएलए इनको हम बना कर देंगे, ताकि काम करने में और ज्यादा अच्छा हो। हम मिलकर काम करें। मेरे सभी साथी गोकुल जी नौजवान हैं, सेवा करने की इच्छा है, ऊर्जा भी है और सोच भी रखते हैं, एक विजन भी है सिरसा के बारे में। मैंने इनसे पूछा क्या करोगे, तो इन्होंने जो बातें मुझे बताई, मुझे बहुत खुशी हुई कि सिरसा के बारे में इन्होंने सोचा है कि यहाँ की बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए बहुत कुछ करने को है और उसको ये कार्यान्वित करेंगे और हम पूरा साथ इनका देंगे। इनको मैं इनकी सोच के लिए भी बधाई देती हूँ। तो साथियों, 10 साल भाजपा के बहुत होते हैं और आपने देखा यहाँ की भी जो राजनीति चली। अब कौन किस पार्टी में, आज के दिन यही खिचड़ी पकड़ी है, अब भाई कौन विड्रॉ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस पार्टी का समर्थित है, अभी यही नहीं पता चल रहा। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से समझते हो, राजनीति अच्छी तरह से समझते हैं सिरसा के लोग। तो इन बातों में, लोगों की बातों में, और अभी जो राहुल जी और मेरे दूसरे साथी कह रहे थे, भाई इनके जो भी लुभावनी बातें हों उनको समझते हुए, देखते हुए, ज्यादा उसमें आप आओगे तो नहीं, मुझे पता है। तो इस बार हमने उन चीजों को भी समझना है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल जिस तरह के निकले हैं, आगे वैसा समय नहीं आना चाहिए। समय है बदलाव का। अब भाजपा से तो ऊब गए हैं, ये ना हो टेढ़े रास्ते कोई पहुंचे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सब सोच समझ के आगे की राजनीति हमने समझनी है ये। और साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। और अब हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनका मार्गदर्शन है। अगर हम कुछ कहते हैं, वो पहले कहते हैं कि भाई पहले मुझे ये बताओ, ये मुमकिन है क्या, तुम कर पाओगे, तभी लोगों को वायदा करो, वरना नहीं करना। झूठ नहीं बोलना, भाजपा की तरह जैसे बोलते हैं ना, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी बोलते हैं, लोग बोलते हैं भाई। तो अब ये चीजें हैं, अब मुड़ के तो देखना नहीं। भाजपा के दिन लग गए इनका, वैसे भी देखो पिछली बार भी नहीं जीत रहे थे। ये तो एक पार्टी जाके इनके साथ मिल गई तो इन्होंने सरकार चला दी। अब सरकार भी क्या चलाई, ना सरकार नाम की चीज, ना राज, ना प्रशासन, आम लोगों को तंग करके रख दिया। मेरे दुकानदार भाई छोटा मोटा अपना काम करते हैं, कभी जीएसटी में फंसा देंगे, कभी डर और भय का वातावरण ऐसा फैला दिया कि कोई काम करने लायक नहीं छोड़ा। जो छोटा छोटा धंधा भी करते हैं, ऐसा दहशत का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया हरियाणा में। हम वैसा नहीं होने देंगे। हमारा युवा है, अच्छा भविष्य होना चाहिए। अभी राहुल जी आए थे कल, उन्होंने कहा लोग कैसे पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं और वहां भी बदहाली होती है उनकी, लेकिन कैसे हरियाणा के लोग जाके नौजवान, क्योंकि यहाँ काम धंधा नहीं दिया भाजपा ने। हमने आपको नौकरियां देनी है, 2 लाख खाली नौकरियां पड़ी हैं, वो बनेंगे, उनको भरना होगा। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। हमारी महिलाएं महंगाई से त्रस्त है। सिलेंडर 500 रुपया हम देंगे महिलाओं को, 500 रुपया। महिलाओं को इसलिए कह रही हूँ, महिलाएं ज्यादा इस चीज से, महंगाई से त्रस्त है। पेंशन देंगे हम, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे, पेंशन देंगे, ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन देंगे हम, 6000 रुपया देंगे महिलाओं को, और एक्स्ट्रा देंगे 2000 रुपया। तो बहुत कुछ है करने को, इच्छा शक्ति चाहिए। कांग्रेस के पास इच्छा शक्ति है। 7 गारंटी हम आपको दे रहे हैं, सामाजिक है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, हर एक के लिए।
और कल हमारा मैनिफेस्टो भी रिलीज हो रहा है, घोषणा पत्र। उसमें हर वर्ग के लिए हमने काम करना है, क्योंकि हरियाणा जो पिछड़ गया, 10 साल पिछड़ गया है, उसको हमने ज्यादा स्पीड से अब आगे लेकर जाना होगा, ज्यादा स्पीड से आगे लेकर जाएंगे हम। तो साथियों, और ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं जानती हूँ देरी हो गई है, मुझे भी आगे जाना है, लेकिन फिर आएंगे, क्योंकि अब तो भाई अपना घर है। चुनाव तक मैंने माफी मांगी थी कि विधानसभा चुनाव तक माफी दे देना, ज्यादा नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आने वाले समय में ठिकाना भी बनाएंगे यहाँ पे, ताकि वहाँ पे सबका आवागमन रहे, बैठे, ठिकाना भी बना लेंगे और आना जाना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने परिवार की बात है, पीढ़ियों की बात है, अपना घर है, एक एक गली, एक एक कूचा, एक एक गांव, शहर, तो सब जगह आपस में मिलजुल कर हमने काम करना है, सेवा करेंगे। सरकार बनाओ, कांग्रेस लाओ और गोकुल को जिताओ भाई, ठीक है? मंत्री बनाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, इतनी देर से खड़े हो, बैठे हो, इतनी गर्मी में बहुत धन्यवाद। जय हिंद।